राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटोगोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए, एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थ शर समाचार और मैं हूं आपके साथ वैशाली। नागपुर पुलिस ने 25 सेकंड में 1.25 करोड़ रुपए लूटने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार की रात नागपुर में व्यापारियों से 1.25 करोड़ रुपए की लूट हुई है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस मामले की तकनीकी और हाईटेक जांच करते हुए पुणे से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें आरोपी मुख्य रूप से राजस्थान के हैं और उन्होंने अलग अलग टीमें बनाकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपियों की संख्या बढ़ाने की भी आशंका जताई है। नागपुर में मंगलवार रात करीब 9 बजे 2 युवकों ने इतवारी बाजार इलाके से 1.25 करोड़ रुपए लूट लिए। इससे पुलिस विभाग और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। महज 25 सेकंड में हुए इस लूट के बारे में आसपास लोगों की भीड़ होने के बावजूद किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। नागपुर के लकड़गंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 8-8:30 सुमारास एक रॉबरी रिपोर्ट झाली होती आणि मोठा रक्कम त्यामध्ये 1.25 कोटीची अंदाजन रक्कम ची रॉबरी झाली होती। लगेच पूर्ण पोलीस यंत्रणा कामावर लागले आणि मोठ्या प्रमाणात CCTVज आणि इतर तपास यंत्रणाचे वापर करून हे आरोपी पुण्याला फ्लाईटनी, रात्रीचे फ्लाईटनी 2 आरोपी गेले असल्याचे आमच्याकडे माहिती कळली। लगेच आम्ही पुणे पोलीस आयुक्त यांना ती माहिती दिली आणि त्यांनी आणि त्यांचे पथकांनी अत्यंत लगेच कारवाई करून आरोपीला पुण्यात ताब्यात घेतले। हे आरोपी पुण्यावरून जयपूरचे जाण्याची तिकीट त्यांनी घेतली होती आणि आमचे पोलीस टीम तिथे पोहोचणे शक्य नव्हता, म्हणून पुणे पोलीसला सांगण्यात आला आणि लगेच त्यांनी यामध्ये मदत केली। तर 2 आरोपीला तिथून ताब्यात घेऊन आता आणण्यात आलेले आहेत। एक आरोपी लोकल इथे म्हणजे ते टिप त्यांनी दिली होती, ते त्या फिर्यादीकडे काम करणारे व्यक्ती होते, ते पण आमच्या ताब्यात आहे। इतर ते पैसे त्यांनी काही दुसऱ्यांकडे देऊन प्लेननी पळाले होते, त्याबद्दल आता तपास सुरू आहे। काही आणखी आरोपी यामध्ये निष्पन्न झालेले आहेत। टीम्स आमचे वेगवेगळे राज्यात 5 ते 6 ठिकाणी ऑलरेडी प्रीपोझिशन्ड आहेत। तपास आम्ही युद्ध पातळीवर करत होता। ते सगळे एकच गावाचे, राजस्थानचे एकच गावाचे राहणारे असल्याची समजते। ते संपर्कात होते। एक्झॅक्टली कोणाची काय भूमिका होती ती आता आम्ही तपास करतो। रक्कम हवालाची सर त्याबद्दल आता आम्ही तपास करत आहे। एक्झॅक्टली कशामुळे इतकी मोठी रक्कम आला, काय आला, त्याबद्दल आम्ही बघत आहे। सर ते ऑलरेडी आरोपी जास्ती आहे। 2 आरोपी यामध्ये वेगवेगळे आरोपींनी वेगवेगळे गट करून वेगवेगळे माध्यमांनी बाहेर पडाले। यापैकी 2 आरोपी जे प्लेननी गेले होते याबद्दल आम्हाला माहिती मिळाली आणि म्हणून ते सर्व वरिष्ठ अधिकारी स्वतः पूर्ण रात मेहनत करून याचे सगळे वर्कआउट केले आणि इनफॅक्ट 24 तासाचे पूर्वीच आम्ही केसमध्ये कोण आहे आणि 3 आरोपी ताब्यात पण घेतलेले। आता रिकव्हरीचे एक विषय आहे, रिकव्हरी करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे प्रयत्नशील। रेकॉर्ड ते वेगळे राज्याचे असल्यामुळे लगेच रेकॉर्ड कळलेले नाही, परंतु अशा प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये त्यांचे सहभाग असल्याचे कळते। सर, जो कल अपने जो रॉबरी हुई थी उसके कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है, कौन है सर, कहाँ से हिरासत में लिया क्या? तो कल जो रॉबरी हुई थी इसका तपास करते हुए क्राइम ब्रांच यूनिट और लकड़गंज वालों ने 2 संशयित थे उनको पुणे से ताबे में लिया है। अभी आज सुबह ही उनको नागपुर में लाया गया है। आज पूरी उसकी इंक्वायरी होगी और उनसे पूछताछ करने के बाद इसमें पूरा जो घटनाक्रम है उसका उलगड़ा हो सकता है।
सर रिकवरी अभी तक हुई नहीं है, लेकिन आरोपी बनने के इसमें चांसेस है और भी कुछ ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट होने की शक्यता है। तो अभी और पूछताछ के बाद इसका हमें ठोस जानकारी मिल सकती है इसमें। काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे। तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत। या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे। महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर। पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर। बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर। तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे। श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। अमृत भारत योजना के तहत मध्य रेलवे के नागपुर मंडल के अंतर्गत 15 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसमें बल्लार, शाह, चंद्रपुर, बैतूल, गोधनी, काटोल, नरखेड़ समेत 15 स्टेशनों का काया पलट किया जाएगा और यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। आपको बता दें, सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन के DRM तुषार पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में स्टेशन के विकास, साफ सफाई, एक्सीलेटर, वेटिंग रूम, टॉयलेट समेत कई गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं तैयार की जाएंगी। देश भर में 500 से ज्यादा स्टेशनों के विकास के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम होगा। इस तरीके से स्टेशन का निर्माण करें, कितने स्टेशन नागपुर डिवीजन में है और क्या क्या सुविधा है दी जा रही है। देखिए, नागपुर डिवीज़न में 15 स्टेशंस को अमृत भारत योजना के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है और ये 15 स्टेशनों पे लगभग 372 करोड़ के कार्य किए जा रहे हैं। इनमें बड़े वाइडर FOBs दिए जाएंगे, फुट ओवर ब्रिजेस दिए जाएंगे ताकि सुगमता से स्टेशंस को एक्सेस किया जा सके। सर्कुलेटिंग एरिया को इम्प्रूव किया जा रहा है। हर जगह पे वेटिंग हॉल की सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, टॉयलेट्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, स्टेशंस की जो बिल्डिंग है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और इस तरह के सारे कार्य इन 15 स्टेशंस पे किए जाएंगे। सर क्या जरूरत महसूस हुई रेलवे मंत्रालय को कि जो छोटे छोटे स्टेशन है उनको विकास करना है। नागपुर में भी फिलहाल स्टेशन का नई बिल्डिंग है, अजनी का स्टेशन है, काफ़ी बड़े पैमाने पर रेलवे विकास कर क्या चीज। देखिए, रेलवे स्टेशन जो है वो बहुत ही रेलवे एक अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सर्विस समाज को देता है और अफोर्डेबल जो ट्रांसपोर्ट देना ये भारत सरकार का एक दायित्व है। उस दायित्व के तहत हर जगह से एक कंफर्टेबल स्टेशन हो, अच्छा स्टेशन हो, सुगम स्टेशन हो, छोटी जगहों से भी लोग एक्सेस कर सकें ट्रेन्स को और ट्रेन से उनकी सुविधाजनक यात्रा हो। ये भारत सरकार का सामाजिक दायित्व भी है और उन सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना जरूरी है। उन निर्वहन के कार्यक्रम के दौरान ये चीज़ की जा रही है कि 300 मतलब इतने बड़े पैमाने पे सारे स्टेशंस को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इसलिए ये कार्य जरूरी था, इसलिए किया जा रहा है। सर नागपुर पुणे, नागपुर मुंबई काफ़ी डिमांड है यात्रियों की, तो रेल अच्छा डिमांड किए गए वंदे भारत ट्रेन के साथ। हाँ, हम नागपुर पुणे के बीच में बेटर सर्विसेज की प्रपोजल डिमांड कर रहे हैं, पर इशू जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पुणे स्टेशन पे कुछ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। पुणे स्टेशन के पास में एक हड़पसर स्टेशन है, वहाँ पे विकास कार्य किए जा रहे हैं और जब पुणे में वो विकास के कार्य हैं वो हो जाएंगे तो हमारे लिए उन स्टेशंस पे फिर जो यहाँ से ट्रेन जाएगी उसका मेंटेनेंस वगैरह के सिस्टम्स को फिर देखा जा सकेगा, फिर वो सर्विसेज को रन कर पाना सेफ और जल्दी होगा। नागपुर पुणे वाले को जल्दी वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। नागपुर पुणे में तो अभी वंदे भारत की कोई प्रपोजल जो दिया नहीं, वो देखिए वंदे भारत प्योरली मंत्रालय का डिसीजन, कहाँ पे वंदे भारत चलनी है ये प्योर मंत्रालय का डिसीजन, तो अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। प्रपोजल आपने भेजा
वो वंदे भारत का प्रपोजल भी नहीं है सर अभी तो आपने मतलब हम ट्रेन मतलब हमारे पास चूंकि डायरेक्शन पूछा, हाँ डायरेक्शंस दिए गए अच्छा तो हम वंदे भारत के लिए प्रपोजल्स नहीं है, पर हाँ ट्रेन के हम डिमांड कर रहे हैं प्रपोजल। सर कुछ ट्रेन जो है जिनमें स्लीपर कोचेस हटा के एसी कोचेस बढ़ा दिए गए हैं, तो कुछ आम जनता है जो एसी कोचेस अफोर्डेबल नहीं कर सकती, उनके लिए सेंट्रल रेलवे अपनी तरफ से क्या करना चाह रही है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया ये मंत्रालय की ब्रॉड पॉलिसी है। उस ब्रॉड पॉलिसी के तहत हम अफोर्डेबल एसी सर्विसेज चाहते हैं कि आम जनता तक पॉपुलराइज हो। इस तहत ऐसा हुआ है, पर आपकी जो एक स्पेसिफिक इशू है उस इशू को हमने संज्ञान में लेकर के और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन सर्विसेज को अगर रिस्टोर कर दिया जाए तो शायद आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन मिल जैसा कुछ रेलवे है जिसमें स्लीपर कोचेस की वेटिंग को एसी कोचेस में जाकर के स्लीपर कोचेस की वेटिंग ओपन हो रही है, जैसे विदर्भ एक्सप्रेसेस में M1 M2 ओपन हो रहा है, तो उसमें क्या लोगों को एसी की आदत डालने के लिए स्लीपर वालों को एसी के अंदर होगा? अपग्रेडेशन की हमारी एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है। यदि सीट खाली रहती है तो हम लोग नेक्स्ट हायर ग्रेड अपग्रेडेशन इज नॉर्मल पॉलिसी। सर 15 स्टेशन कितने करोड़ खर्चा होने वाला है और कितने दिन में ये कार्य कंप्लीट होगा? 372 करोड़। Yergude Group of Institutions, 33 years of excellence in technical education. Sri Sai College of Engineering and Technology. College code 4190. Courses offered: BTech in excellent results every year. Companies visited to Sai Engineering for campus interviews. Affiliate to DIBA2. Our students are currently working with many reputed companies. 100% placement assistance every year with good packages. Regular industry visits. Annual sports events. Cultural activities. Sri Sai Polytechnic. Opposite Hotel TriStar, Nagpur Road, Chandrapur. Institute code 4234. Sri Sai Polytechnic. Qualified and experienced regular staff. Glorious record of first, second and third merit in MSBTE. 650 plus students placed in reputed companies. Alumni with 80 lakhs highest package. From year 2017, Sri Sai Polytechnic provided maximum number of campus placements, regular industrial visits and activities, annual sports and cultural events. Sri Sai Polytechnic, 100% academic results. Admissions opens for 2023-24. Hostel and bus facility from Chandrapur city, Varora, Hukus, Ballarpur, Bhadravati. श्री साई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपुर. हॉटेल ट्राइस्टार चमागे, CTPS रोड चंद्रपुर. प्रवेश सुरू. शासकीय नियमानुसार शिष्यवृत्ती लागू. इलेक्ट्रिकल, फिटर, यांत्रिक उपकरणे, यांत्रिक डिझेल, वेल्डर अभ्यासक्रम, एक्सपिरियन्स्ड स्टाफ, एक्सलंट रिझल्ट्स. श्री साई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था चंद्रपुर. इंस्टीट्यूट कोड 0603. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की थी कि तेलंगाना राज्य सरकार इस अवधारणा पर किसानों के 19,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ कर रही है कि किसान बचेंगे तो देश बचेगा। आपको बता दें कि पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। हालांकि तेलंगाना राज्य का गठन केवल 9 साल पहले ही हुआ था, लेकिन इस नवगठित राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कृषि के लिए एक नई नीति की घोषणा इस आधार पर की है कि किसान देश की रीढ़ है और अगर किसान रहेंगे तो देश बचेगा। खेती के लिए 24 घंटे मुफ्त बीज सिंचाई के लिए प्रचुर पानी, प्री सीजन बुआई के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए की गैर वापसी योग्य सहायता, किसानों को 5 लाख रुपए का बीमा, धान कृषि सामग्री की खरीद की गारंटी, 24 घंटे के भीतर अनाज का भुगतान और 95% सब्सिडी पर किसानों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दिन रात मेहनत करने वाला किसान आज भी हाशिए पर है, इसलिए राज्य सरकार की मदद के बिना किसान आगे नहीं बढ़ सकता है। ऐसे एक अहम मामले को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर ने बिना किसी शर्त के 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
तर ह्याच्यात कसा बदल घडला? जे तेलंगणाने पॉलिसी आणली आहे ना, त्यांनी 500 रुपयामध्ये रायल्टी देतात, चोरी होण्याचे कारणच नाही. जर 500 रुपयामध्ये जागेवर रेती मिळत असेल तर चोरी होण्याचे प्रश्नच नाही. मी तुम्हाला सांगतो, सगळ्यात जास्त रेतीचे घाट भंडारे जिल्ह्यात आहेत. आणि नागपूरला मेट्रोला पूर्ण रेतीचे पूर्ण आदिस्तर भंडारे जिल्ह्यात नाही. जेव्हा मेट्रो बनली तेव्हा 3 वर्ष रेतीच्या घाटाचा लिलाव नव्हता. सगळे शासकीय कामं झाले, शासकीय कामं आणली का? मग शासकीय कामामध्ये जेव्हा रेतीच्या अक्षरात नाही, कलेक्टरनी शासकीय कामाला मंजुऱ्या कशा दिल्या? हा एक प्रश्न आहे. जर तुम्ही एखाद्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देता आणि तुम्हाला माहिती आहे का त्या कामाला एस्टिमेट मध्ये रेतीची आवश्यकता आहे, पण रेतीची आवश्यकता आहे तर तुम्ही मान्यता देता कसा? हा एक प्रश्न आहे. शासनाने चौकशी लावली पाहिजे. ज्या पिरियड मध्ये घाटाचे अक्षर नव्हते त्या पिरियड मध्ये मान्यता दिल्या कशा सरकारने? म्हणजे तस्करी सुरू आहे हे लक्षात सरकारच करत आहे ना. रेतीची तस्करी सरकार करत आहे. मी खुलासा सांगतो, माझ्या जिल्ह्यामध्ये 3 वर्ष घाटाचे लिलाव नव्हते. नागपूरला रेती कशी आली? नॅशनल हायवे एवढे मोठे मोठे कसे झाले? लिलावामध्ये रेती आली कुठून? आणि ज्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली त्याला माहित होता की गोल खनिजाचा लिलाव झाला नाही, रेती उपलब्ध कुठून होईल? ते मातोश्री पांढरा रस्ते सुरू आहेत राज्यामध्ये, रेतीच्या घाटाचे अक्षर नाही आणि तुम्ही इस्टिमेट मध्ये प्रोजेक्ट केली आहे की 10 किलोमीटरच्या आतमध्ये गोल खनिज पाहिजे. 10 किलोमीटरच्या आतमध्ये अक्षरच नाही आहे. तुम्ही गोल खनिज उपलब्ध करून केला. अनेक विषय आहेत या विषयावर आपण सविस्तर बोलू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. तेलंगणा सरकारने त्यांच्या तिथल्या कार्यकर्त्यांना जो मेडिक्लेम दिला आहे व महाराष्ट्रातल्या कार्यकर्त्यांना दिला आहे? नाही, मेडिक्लेम नाही आहे तो. जो इन्शुरन्स आहे त्यांनी त्यांचे जे त्यांच्याकडनं स्लिपचे पैसे जमा झाले त्यातून पार्टीनी, सरकारने नाही, पक्षाने त्यांच्या विमा काढण्याचा निर्णय घेतला 2 लाख रुपयाचा. आम्ही समजा आमच्याकडे तशी कॉन्ट्रिब्युशन झाला, सदस्य नोंदणीचा पैसा जमा झाला, तर आम्ही पक्षाची मंजुरी घेऊन सक्रिय कार्यकर्त्याचा विमा करतो.